ट्रेंडिंग का जमाना है और आए दिन कुछ नया ट्रेंड करता है। आज के समय में जो ट्रेंड कर रहा है सबसे ज्यादा वो है गिबली फोटो। चाहे हमारे वो सुपरस्टार हो गए या फिर आम आदमी, हर किसी में होड़ मची हुई है कि अपनी फोटोज को गिबली फोटो में कन्वर्ट करके पोस्ट करने की। ऐसा लग रहा है कि अगर गिबली फोटो हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करी तो बस हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। ऐसे में सब लोग बहुत अच्छे से इस फोटो को यानी इस नए ट्रेंड को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक गिबली कई लोगों के लिए सजा बन गई है। आप मौज में हैं, लेकिन कई लोगों की पेट पर लात मारी है गिबली फोटो ने। जिस फोटो को बनाने के लिए पेंटर या एनिमेशन आर्टिस्ट घंटों की मेहनत करते थे, पेंटिंग ब्रश का इस्तेमाल करते थे, कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, स्पेशली उन्होंने कोर्स करा हुआ है और उनका वही जॉब था, वही उनकी रोजी रोटी थी, वही एक ऐप ने ये सब कुछ खत्म कर दिया है, यानी उनका जॉब खत्म कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार गिबली फोटो का जो ट्रेंड है उसका फाउंडर कौन है। आखिरकार गिबली आया कहां से, है ना? सेम चीज आपके मन में बार बार सवाल उठ रहा होगा। तो गिबली का कनेक्शन है जापान से। इसका श्रेय हायो मियाजाकी को जाता है और उनके स्टूडियो गिबली को जाता है, जो गिबली स्टूडियो के फाउंडर हैं, जिन्हें जापानी एनिमेशन का बादशाह माना जाता है। इनकी बनाई हुई फिल्में दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। इन्होंने 25 से ज्यादा एनिमेटेड फिल्में और टीवी सीरीज बनाई हैं। स्टूडियो गिबली ने अपनी शानदार एनिमेशन फिल्मों से बहुत पैसा कमाया है। इस वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो में से एक है, क्योंकि इस समय ChatGPT प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए गिबली एनिमेशन बना रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिनमें लोग अपनी यादों को, फिल्मी सीन्स को गिबली स्टाइल में दिखा रहे हैं। आने वाले समय में AI की और भी टूल्स इस तरीके की इमेज और वीडियो बना सकेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इससे स्टूडियो गिबली और मियाजाकी की संपत्ति पर असर पड़ सकता है। AI प्लेटफॉर्म से बने गिबली स्टाइल को लोग बेशक काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन मियाजाकी इससे खुश नहीं। सिर्फ मियाजाकी ही नहीं, बल्कि कई और कलाकारों में ChatGPT के इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट की आलोचना की है। उनका मानना है कि इससे उनकी कला और सालों की मेहनत पर काफी असर पड़ रहा है। कई लोगों के व्यवसाय ऐसे हैं, इसमें से कोई शक नहीं कि गिबली फीचर कई लोगों की नौकरी पर लात मार सकता है। मियाजाकी ने तो AI को जिंदगी का अपमानजनक ऐप कहा है। उनका मानना है कि इंसानी भावनाओं को ये समझ ही नहीं सकता, जबकि ट्रेडिशनल एनिमेशन में ऐसा होता है। उनका मानना है कि AI में जो इंसानी क्रिएटिव है उसकी कमी होती है और इसमें भावनाओं को भी अच्छे से हम समझ नहीं सकते, क्योंकि जो इंसान खुद से आर्ट करता है, खुद से चीजें करता है, खुद की मेहनत से वो चीजें बनाता है, उसमें वो भावनाएं और वो एक अलग सा ही कुछ निकल कर सामने आता है जो दूसरे से कनेक्ट हो पाता है। लेकिन आज के समय में ये भावनाएं बहुत पीछे छूट गई हैं। इंसान बहुत क्रिएटिव हो गया है और हर दिन कुछ ऐसा चाहता है कि चंद सेकंड में उसका कुछ काम हो जाए, और वो भी ऐप के सहारे, उसको किसी भी अदर पर्सन का सहारा ना लेना पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके अगेंस्ट जाएगा जिसका पर्सपेक्टिव सिर्फ बिजनेस का है, यानी जो इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जिसका रोजी रोटी इससे चल रही है, डेफिनेटली वो ही इसके अगेंस्ट होंगे। लेकिन बाकी इस समय आम आदमी, सुपरस्टार, हर कोई इस ट्रेंड को बहुत ज्यादा मजे से एंजॉय कर रहा है। क्या आपने भी अभी कोई फोटो अपनी लेटेस्ट इस तरीके की गिबली में कन्वर्ट करी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये ट्रेंड कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। क्या आप इसके अगेंस्ट हैं या फेवर में, वो भी बताइएगा। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। गुड लक।